देखो, जब से बाकी वर्सेस केंगन असुरा का ट्रेलर आया है तब से सब बहुत एक्साइटेड है इस फाइट को देखने के लिए। एंड इसी वजह से मैं अपने चैनल पर शुरू करने वाला हूँ बाकी वर्सेस केंगन सीरीज को, जिसमें हम बाकी और केंगन से कैरेक्टर्स का फाइट करवाएंगे और पता करेंगे कि कौन है बेटर। एंड आज सबसे पहला वीडियो है इस सीरीज का। सो पहले ही बता दो, बाकी इस फाइट को इजिली जीत जाएगा, पर इसीलिए ही हम इक्वल स्ट्रेट से लड़वाएंगे दोनों को। मतलब दोनों के पास ही सेम स्पीड और स्ट्रेंथ होगा और हम यहाँ उनकी टेक्निक्स एंड बाकी सबका ख्याल रख के डिसाइड करेंगे कि कौन जीतेगा। सबसे पहले तो देखो, बाकी के पास एक एडवांटेज होगा कि वो टोकीटा से लड़ने से पहले इमेजिनेशन ट्रेनिंग कर पाएगा। और हाँ, ऐसा ओहोमा भी काइंड ऑफ करता है, पर स्टिल बाकी का ज्यादा ब्रोकन है। सो इसीलिए आज के वीडियो के लिए हम इसे भी हटा देंगे। हमें पता है कि ओहोमा इंसेप्शन ऑफ इंटेंट को प्रेडिक्ट कर सकता है, मतलब कि ओहोमा उसके ओपोनेंट्स के अटैक को पहले ही प्रेडिक्ट करके डॉज कर सकता है। और इसमें तो स्ट्राइकिंग प्री इनिशिएटिव भी है, मतलब ओहोमा उसके ओपोनेंट के मूव करने से पहले ही उस पर स्ट्राइक कर सकता है। बाकी में भी हमें कुछ ऐसा देखने को मिला था। इसमें हमें दिखाया गया था कि कैसे फाइटर अपने ओपोनेंट के ब्रेन सिग्नल को कैप्चर करके उसके ब्रेन एक्टिविटीज को देखता है। इसको मुसाशी ने बाकी के खिलाफ यूज किया था, पर बाद में जब मुसाशी और बाकी का फाइट हुआ तब बाकी ने भी मुसाशी को मेंटली फाइट बैक किया था। मतलब बाकी भी इस टेक्निक को जानता है। दोनों ही काफी हद तक सेम है, मतलब ओहोमा एंड बाकी दोनों ही अपने ओपोनेंट के मूव्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पर अगर इनका फाइट हो तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रेडिक्शन काम करेगा, क्योंकि इसमें डिबेट है कि कौन किसके मूव्स पहले प्रेडिक्ट करेगा। अब हम बात करेंगे कि कैसे ये दोनों बीच लड़ाई में स्ट्रॉन्ग होंगे। या ओहोमा यूज करेगा अपने एडवांस और बाकी यूज करेगा अपना डीमन बैक। पहले बात कर लेते हैं ओहोमा के एडवांस के बारे में। जब यूजर एडवांस यूज करते हैं तब उनका हार्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, उनके वेन्स बाहर आ जाते हैं एंड उसका पूरा शरीर लाल हो जाता है क्योंकि ब्लड वेसल्स विजिबल हो जाते हैं। इससे यूजर 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड ऑल्सो उनका स्पीड और अटैक्स का इफेक्ट भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और यूजर का मूड भी बदल जाता है। यूजर के हेयर हवा में उड़ने लगते हैं। आफ्टर ऑल यूजर पूरा बर्जर्कर मोड में चला जाता है। इसके 3 स्टेजेस है। पहला गियर, इस लेवल में यूजर के वेन्स बाहर आ जाते हैं एंड यूजर का स्पीड भी बहुत बढ़ जाता है और यूजर इस पॉइंट पर बहुत इविल तरीके से हंसता है। जब ओहोमा कुरोकी से लड़ा था तब उसने इस लेवल को मास्टर कर लिया था। सेकंड गियर, ये दूसरा स्टेज है एडवांस का। इस लेवल को बस ओहोमा ने यूज किया था। इस लेवल पर पिछले एबिलिटीज के साथ ही साथ यूजर को और ज्यादा पावर मिलता है, मतलब उसका स्ट्रेंथ, स्पीड ये सब और ज्यादा बढ़ जाता है। इस लेवल में यूजर का बिहेवियर और ज्यादा रफ हो जाता है और यूजर सामने वाले को बहुत बुरी तरह मारता है। फुल थ्रॉटल, ये थर्ड स्टेज है एडवांस का। इसमें यूजर का हार्ट रेट सबसे ज्यादा होता है एंड उसका डैमेज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस लेवल में यूजर पूरे डीमन जैसा बन जाता है। इसमें यूजर का स्किन डार्क रेड बन जाता है और यूजर का आइज भी डार्क हो जाता है और इसमें यूजर ब्लड के लिए पागल हो जाता है, मतलब वो खून का प्यासा बन जाता है। और हमें पता है कि ओहोमा ने इस लेवल पर कितना तबाही मचाया था, और हमें स्टिल ओहोमा के एडवांस के बारे में ज्यादा नहीं पता। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर। और अब बात कर लेते हैं डीमन बैक के बारे में। डीमन बैक टेक्निक से यूजर हानमा और बाकी जैसे कैरेक्टर अपने बैक मसल को फ्लेक्स करके एक डीमन का फेस बनाते हैं और इससे यूजर का स्पीड एंड स्ट्रेंथ और सब कुछ दुगना हो जाता है। पर मेरा मानना है कि ये दुगने से ज्यादा होता है, क्योंकि हमने बाकी वर्सेस यूजरो के मैच में देखा था कि बाकी ने कितना अच्छा फाइट लड़ा था। सो मान लेते हैं ये 3 या 4 गुना हो जाता है। डीमन बैक एक टेक्निक से ज्यादा एडवांटेज है दूसरे फाइटर्स के खिलाफ, और हमने बस इसको हानमा फैमिली को ही यूज करते हुए देखा है। पर एडवांस एंड डीमन बैक के कुछ ड्रॉबैक्स भी है। एडवांस की बात पहले करते हैं। अगर ओहोमा एडवांस यूज करता है तो उसको ये सारे ड्रॉबैक्स मिलेंगे। हानाफुसा ने सारे ड्रॉबैक्स के बारे में बताया था। एडवांस से ब्लड वेसल डैमेज, ब्रेन टिश्यू का ब्लीडिंग, मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन एंड ऑल्सो हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए ओहोमा को गियर 1 ही यूज करना होगा। पर ये ऑल आउट फाइट है, सो ओहोमा को फुल थ्रोटल यूज करना ही होगा। अब बाकी के डीमन बैक का बस एक ही ड्रॉबैक है एंड वो ये है कि वो अपनी मर्जी से डीमन बैक को यूज नहीं कर सकता। हमने देखा था कि बाकी ने पिकल के खिलाफ डीमन बैक यूज नहीं किया था, जबकि उसने ओलिवा के खिलाफ किया था। ओहोमा के पास कूड़े फैमिली ट्रेडिशन कॉपी टेक्निक है, जिससे कि वो अपने ओपोनेंट के अटैक्स को कॉपी करवाता है। अब कितना अच्छा करवाता है ये हमें नहीं पता, क्योंकि ओहोमा ने इसको एक ही बार यूज किया था। ओहोमा ने इस टेक्निक से लोलोंग के जॉइंट लिम्पनिंग को रेप्लिकेट किया था। बाकी भी कॉपी टेक्निक यूज कर सकता है, पर हमने बाकी को इसे बहुत कम बार यूज करते हुए देखा है, जैसे जब बाकी ने जैक के ऊपर कॉर्ड कटिंग यूज किया था। अब हम बात करेंगे ओहोमा एंड बाकी के डेडलीएस्ट टेक्निक के बारे में, जिससे हमें पता लगे कि किसके टेक्निक ज्यादा अच्छे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओहोमा की। तो ओहोमा यूज करता है निको स्टाइल एंड इस स्टाइल को कंप्लीट करने के लिए फाइटर को 4 काटास को मास्टर करना होगा। काटास ट्रेनिंग एक्सरसाइज जैसा है। निको स्टाइल के 4 काटास है, एडामेंटाइन, फ्लेम, रिडायरेक्शन एंड वाटर काटा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसको ओहोमा ने यूज किया है कि नहीं, क्योंकि ओहोमा को 4 काटास आते हैं, मींस वो बाकी सारे टेक्निक्स भी जानता है। अब सारे टेक्निक्स तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि ओहोमा के पास कितने सारे टेक्निक्स है। ओहोमा का डीमंस मेन बहुत ज्यादा ब्रोकन टेक्निक है, क्योंकि इसको 4 काटास को एक साथ लाके यूज करना होता है और जिसने 4 काटास को मास्टर कर रखा है वही बस ये हमला कर सकता है। इस टेक्निक के ट्रेनिंग के लिए यूजर को एक बार मौत का एक्सपीरियंस करना होता है, मतलब यूजर को मौत का झलक देखना होता है। ये एक बहुत अच्छा काउंटर है। यूजर रिडायरेक्शन काटा से इसके अटैक पावर का डायरेक्ट
डायरेक्शन चेंज करता है। वाटर काटा से यूजर के बॉडी में पावर फ्लो होता है और फ्लेम काटा से पोजीशनिंग चेंज होता है। फाइनली एडामेंटेंट काटा से यूजर अपने ओपोनेंट के पावर और खुद के पावर को मिला के एक तगड़ा ब्लो डिलीवर करता है ओपोनेंट पर। डीमंस बेन एक डेडली मूव इसीलिए है क्योंकि नो मैटर कि ओपोनेंट कौन सा मूव यूज करता है, पर फिर यूजर उसको रिवर्स कर सकता है। पर अगर एक भी काटा इधर उधर हुआ तो ये मूव काम नहीं करेगा। पर स्टिल ये एक ब्रोकन मूव है जो कि ओपोनेंट को वन शॉट करने का दम रखता है। सो हमने ओमा का डेडलीस्ट टेक्निक देख लिया और अब बारी है बाकी के टेक्निक्स देखने की और फिर हम कंक्लूजन में आएंगे कि कौन जीतेगा। अब देखते हैं बाकी के डेडलीस्ट टेक्निक को। ऐसा नहीं है कि बाकी के पास टेक्निक्स की कमी है, उसके पास भी काफी सारे टेक्निक्स है। बाकी का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है वो है ट्राइसेराटॉप्स फिस्ट। इससे बाकी एक स्टैंस लेता है एंड बाकी तो सारे स्टैंस को मिक्स करके एक अलग ही क्रिएचर बना सकता है। भले ही बाकी 70 किलो का है पर ये हमला किसी को भी ढेर करने के लिए काफी है क्योंकि इसका फोर्स बहुत ज्यादा होता है। हम बाकी के विप स्ट्राइक को भी नहीं भूल सकते एंड ऑल्सो बाकी के विप स्ट्राइक से तो पिकल का भी हालत खराब हो गया था, पर स्टिल यूजिरो ने इस हमले को संभाल लिया था क्योंकि वो यूजिरो है। अब आते हैं कंक्लूजन में कि कौन जीतेगा। सो देखो, इस फाइट में ग्रैपलिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग सब होगा। दोनों ही ग्रैपलिंग भी जानते हैं, दोनों ही टेक्निक्स भी जानते हैं। पर अगर बाकी अपना डायनासोर स्टैंस लेके ट्राइसेराटॉप्स फिस्ट यूज करे तो ओमा को प्रॉब्लम होगा एंड उसको अपना फुल थ्रोटल एडवांस रिलीज करना ही होगा। पर तब बाकी भी यूज करेगा अपना डीमन बैग जो कि ओमा को हरा सकता है। सो ओवरऑल कहूँ तो ये 60-40 का मामला है। 60% चांस है कि बाकी जीते और 40% चांस है कि ओमा जीते। पर ओमा को अगर जीतना है तो उसे बाकी पर अपना डीमंस बेन लैंड करना होगा जो कि काफी मुश्किल होगा। सो अब आप बताइए कमेंट में कि आपको क्या लगता है कि बाकी और ओमा में कौन जीतेगा। आई होप नेटफ्लिक्स हमें इनका एक शानदार फाइट है। वैसे दोस्तों मेरे सब डिक्रीज हो रहे हैं जो कि मुझे काफी डिमोटिवेट कर रहा है। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगता है। कमेंट्स में बताना कि बाकी वर्सेस किंगन में नेक्स्ट फाइट किसका देखना है आपको। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।